स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनिर्दाभान् पीताम्बराचरणबिम्बफलादरुष्टान् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। राधा भक्तिर्हरे ज्ञानम् ताभ्यां व्याच समन्विता तां श्रीर्भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री वृंदावन को वास। धन्य धन्य भारत धरा प्रकटे जहाँ गोपाल। मात यशोदा तज गयो बने यशोदाला। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। इष्ट देवता क्षेत्रपाल भगवान की जय। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन। मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार बिंद। मेरे तो आधार
चरणार बिंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार भोलेनाथ के चरणार बिंद शंकर के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद शंकर के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोलेनाथ 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 के चरणार तो आधार भोलेनाथ के चरणार मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार भोलेनाथ के चरणार भोलेनाथ के चरणार भोलेनाथ के चरणार बोले शंकर भगवान के भद्र विशाल भगवान की जय क्षेत्रपाल देवताओं की जय। हरि शरणम अनंतानंद कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पराद पर ब्रह्म असंख्येत दिव्यानंद कल्पतरो भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकरुणालय वरुणालय दीन बंधु दया सिंधु श्री नंद नंदन श्याम सुंदर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का यह वांग्मय सप्तमूर्ति स्वरूप यहाँ पर आए हुए भगवत कथा के रसज्ञ श्रोतारों अबाल वृद्ध नर नारी करुणामयी दयामयी माताओं विद्वत ब्राह्मणों विद्वत समाज भद्रमंडलोपरि सभी देवी देवताओं को प्रणाम। इस यज्ञ के होता उद्गाता अध्वर्य ब्रह्मा परम श्रद्धेय श्री गुरु प्रसाद नोटियाल जी, उपाचार्य आदरणीय श्री कुशलानंद शेमाल जी, सभी विद्वत वरेण्य, सभी भूदेवता, सामवेदीय संगीतकार, व्यासपीठोपरि परम श्रद्धेय आदरणीय पद्म पुराण के वक्ता आचार्य श्री अखिलेश शास्त्री जी, कूर्म पुराण के वक्ता परम श्रद्धेय आचार्य श्री शक्ति प्रसाद सेमाल जी, सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए इस भगवत कथा में हम प्रवेश करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञा न हेतुकृत मोहमदंधकारा नासं विदाय ददो दयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। इसी जन्म के नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के
भाग्योदय उदय होते हैं, तब इस सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की कथा में वही आ सकता है जिन पर भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य अधूरा है। जब तक उसके अंतःकरण में भगवान विद्यमान न हो, जब तक परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण की कृपा न हो, तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। और हमारा जो ये पद्म पुराण है, जिसकी कथा आप इतने दिनों से सुन रहे हैं, ये पद्म पुराण भी कोई साधारण पुराण नहीं है। जिस प्रकार से हमारे 18 पुराणों का महत्व है, उतना ही इस पद्म महापुराण और पूर्व पुराण का महत्व है। कोई भी पुराण बड़ा और छोटा नहीं है। तो कल आपने शंखचूड़ नामक राक्षस की कथा सुनी, और अब भगवान के दास नारद जी कहते हैं, यो विष्णुदासा सतपुण्यशीलो यश्चोल भूपा सुशील नामा एता भवोत समरूप भाजो वास्तो कृता तेन रमा प्रेण वास्तो कृतो तेन रमा प्रियेण वास्तो कृतो तेन रमा प्रियेण। नारद जी कहते हैं कि हे पुण्यवान विष्णुदास और सुशील नामक जो चोल राजा है, वो भगवान के समान रूप वाले हो गए हैं। इसलिए द्वास्तो कृतो तेन रम प्रियेण, वो लक्ष्मीपति के उन दोनों को अपना द्वारपाल बना दिया। और अब इसके बाद जय विजय दोनों के पूर्व जन्म की वृतांत की कथा सुनाई। तो इसमें धर्मदत्त उवाच जयश्च विजयश्चैव विष्णुर्द्वास्थो मया श्रुतो किन्तु ताभ्यां पुरा चीर्णम् यस्मात् ध्रुपदधारिणो। धर्मदत्त ने कहा कि मैंने सुना है कि जय और विजय दोनों भगवान के द्वारपाल थे, किंतु उन दोनों ने पूर्व जन्म में कौन सी तपस्या की कि भगवान के रूप को उन्होंने धारण कर लिया। तो गणा ऊचो गणाविंदोस्तु कन्यायां देवहूत्यां पुरा द्विजो कर्दमस्यां तु दुष्टे स्वा पुत्रो दोषं बभूवतु। ज्येष्ठा जयः कनिष्ठो भो दुर्याश्चेत्ति नामतः अन्यास्याम भवत्पश्चात् कल्पितो योग धर्म वे। इसलिए दोनों गणों ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में राजा तृणबिंद की पुत्री देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम के देखने मात्र से 2 पुत्र पैदा हो गए। 2 पुत्रों संभवतु
करदम जी की देखते देखते 2 पुत्र पैदा हो गए और उनमें बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। पुनः उनकी दूसरी पत्नी के उनसे भगवान कपिल उत्पन्न हुए और जय और विजय सदा भगवान विष्णु की ही भक्ति में रत थे। वे दोनों अपनी इंद्रियों की समूह को नियंत्रित करके धर्मशील हो गए और वे दोनों सदा अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। उन दोनों को भगवान प्रतिदिन पूजा के समय दर्शन देते थे। जयस्तत्रा भवद्ब्रह्मा याजको विजयो भवत् ततो यज्ञा विधिं कृष्ण परिपूर्णं च चक्रतुः मर्तो वृत्ततस्नाता ताभ्यां वित्तं ददो बहु तत्समादायतो वित्तं जग्मतो स्वश्रमं प्रति। तो एक बार राजा मरुत ने उन दोनों को यज्ञ कर्म में आहूत किया और यज्ञ कर्म में कुशल वे दोनों वहां गए और उन दोनों के देवर्षि गण आदर करते हैं। तो उस यज्ञ में जय ब्रह्मा हुए और विजय याजक हुआ। उसके पश्चात उन दोनों ने यज्ञ की विधि को पूर्ण किया। स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत अधिक संपत्ति प्रदान की। इस कारण वे दोनों उस समय संपत्ति को लेकर अपने आश्रम में गए। तो हे मुने, भगवान विष्णु का यजन करने के लिए वे दोनों उस धन को बांटते समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि इस संपत्ति का समान रूप में 2 भाग किया जाए। विजय ने कहा कि जिसने जो पाया है वह उसका है। उसके बाद जय क्षुब्ध मना होकर विजय को साफ दे दिया कि क्योंकि लेकर तुम इसे मुझे नहीं दे रहे हो, अतएव तुम ग्राह हो जाओ। तो विजय ने उस साप को सुनकर श्राप दिया कि क्योंकि मदमस्त होने के कारण तुम दोनों ने श्राप दिया था, तो इसलिए तुम भी हाथी हो जाओ। और वे दोनों नित्य अर्चना के समान भगवान विष्णु से इस बात को कहा और भगवान विष्णु से श्राप की निवृत्ति की याचना की। और उन दोनों ने कहा कि हे देव, ग्राह और हाथी योनि में गए हुए हम दोनों भक्तों की शाप निवृत्ति कैसे होगी? तो उस शाप को आप विनष्ट करें। भगवान उवाच मद्भक्तयोर्वचो सत्यं न कदाचिद् भविष्यति मयापि नान्यथा कर्तुं शक्यते तत्कदाचन। इसलिए भगवान नारायण ने कहा, भक्त की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। मैं भी उसे अन्यथा नहीं कर सकता हूँ। प्रहलाद के कहने के ही कारण मैं प्राचीन काल में स्तंभ से आविर्भूत हो गया था। इस तरह से अम्बरीश के कहने से मैं रास्ते में उत्पन्न हो गया। अतएव आप दोनों स्वयं दिए हुए श्राप को भोगे। तुम दोनों मेरे लायक मेरे लोक में आओगे, यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तो उन दोनों गणों ने हाथ जोड़कर कहा, ततस्तो गृहमातंगा बभूतां गण्डके तटे जातस्मै च ततोऽन्यापे विष्णुलोक व्रते स्थितः। उसके पश्चात
वे दोनों गंडकी नदी की तट पर ग्राह और हाथी हुए और उन दोनों को पूर्व जन्म की बात याद थी। अतएव उस योनि में भी वे विष्णु व्रत करने लगे। तो एक बार वह गज स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया और उसी समय ग्राह ने साप के कारण को स्मरण करके उसे पकड़ लिया और ग्राह के द्वारा पकड़े गए हाथी ने भगवान का स्मरण किया और उसी समय शंख चक्र और गदा धारण करते हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान के। तामिवो विस्तृतो लोके जयश्चा विजयश्च नित्यं विष्णुप्रियो दास्थो पृष्ठो यो हि त्वया द्विजः। तो जब भगवान विष्णु प्रकट हो गए उसके बाद भगवान ने चक्र को भेजकर उन दोनों का उद्धार कर दिया। उन दोनों को अपना सारूप्य प्रदान कर भगवान वैकुंठ को चले गए और भगवान वहां से वैकुंठ को चले गए और उस समय उस क्षेत्र को हरि क्षेत्र कहने लगे और चक्र के घर्षण से उस क्षेत्र का पत्थर भी संक्रांतित हो गया और वे दोनों संसार में जय और विजय के नाम से विख्यात हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। तो वे सदा भगवान विष्णु को प्रिय द्वारपाल हो गए और उन्हीं के विषय में आपने पूछा। तो अतएव धर्मज्ञ आप मात्सर्य तथा दम्भ को त्याग कर भगवान विष्णु का व्रत करते हो। सूर्य के तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि के होने पर सदा प्रातः स्नान करें, एकादशी व्रत करें और तुलसी वन का पोषण करें। धन्योऽसि विप्राज्ञतस्तदेव तदद्व्रतं तुष्टिकरं जगोद्धरो यद पुण्यभागात् फलं मुरारे प्रणीयते यस्मभिरं सलोका। तो भगवान को विष्णु को प्रसन्न करने वाले जीवन भर के व्रत से यज्ञ दान और तीर्थों का महत्व अधिक नहीं है। तो हे विप्र श्रेष्ठ आप धन्य है क्योंकि आपने भगवान को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को हमें बताया। तो उससे उत्पन्न पुण्य के आधे भाग से हम लोग इसको भगवान के लोक में ले जा रहे हैं। फिर आगे नारद जी ने कहा इत्थं तो धर्म दत्तम तमोद्देश्य विमान गो तया कलहया सार्धम वैकुंठा भवनम गतो वैकुंठम भवनम गतो। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि इस तरह विमान को विमान पर विद्यमान वे दोनों धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलह के साथ वैकुंठ लोक को चले गए और इस व्रत को करने वाले धर्मदत्त को भी विश्वास हो गया और शरीर त्याग के पश्चात वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ लोक में चले गए। और इस प्राचीन इतिहास को जो पुरुष विधि पूर्वक श्रवण करता है वो भगवान की कृपा से श्री हरि के सानिध्य को प्राप्त करने वाली बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। बोले नारायण भगवान की जय। इसलिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला है तो भगवान की अर्चना पूजना हमारे हाथों के द्वारा होनी चाहिए क्योंकि ये शरीर ये मानव शरीर हमेशा नहीं मिलता है क्योंकि मनुष्य शरीर केवल एक बार मिलता है। ये जो चोला है ये शरीर है ये तभी सार्थक है जब हम भगवान की सेवा करें। यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलन ने यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलन ने यो चोला अनमोल
दोबारा मिलणो ने यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलणो ने यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलण ने यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजणो ने यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजणो ने यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलणो ने यो डोला अनमोल डोला। नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजणो ने यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजणो ने चोला अनमोल चोला दोबारा मिलण ने यो डोला अनमोल डोला दोबारा साजणो ने अनमोल डोला दोबारा साजणो ने भगती को रंग घोला दोबारा लागणो ने भगते को रंग डोला दोबारा साजणो ने अनमोल चोला दोबारा मिलणो ने यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलणो ने चोला अनमोल चोला दोबारा मिलणो ने यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलणो ने हिमाई काठों की चांदी दोबारा देखने ने हिमाई काठों की चांदी दोबारा देखने ने दोबारा देखने अपना भाग्यों से अपना हाथों से भाग दोबारा देखो ने दोबारा मिलणो ने यो डोला अनमोल डोला दोबारा मिलणो ने डोला अनमोल डोला दोबारा मिलणो ने रोड़ दे दौड़ दी गंगा दोबारा मिलणो ने
ने गोविंदा गोविंदा बोला तुम्हारा जापेड़ों ने देवों का देव महादेव तुम्हारा पूजनों ने देवों का देव महादेव तुम्हारा पूजनों ने यो चोला अनमोल चोला तुम्हारा मिलनों ने यो चला अनमोल चोला तुम्हारा मिलनों ने श्री शंकर भगवान की जय प्रभावोऽयं तयोर्नध्यो हिम्मक्षेत्रस्य तं व्यवहार तन्मे कथया धर्मज्ञा विस्मयोऽत्र महान् मनः। महाराज पृथु ने कहा कि जिस कृष्णा बेणी आदि के तट से जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु के गणों द्वारा वणिक के शरीर से कलहा निकल गई, या आपने कहा? तो नारद जी ने कहा कि कृष्णा साक्षात भगवान कृष्ण का शरीर है, बेणी महेश्वर स्वरूप है। तो उन दोनों नदियों के संगम के प्रभाव को ब्रह्मा भी बतलाने में असमर्थ हैं। युक्तो हरिभ्या चतद्गिरे शिखरं ययो भृग्वादयो मुनिगणा मुहुर्ते तु देवः। फिर भी उसकी उत्पत्ति को मैं आपको बता रहा हूं। हे चाक्षुष, मनवंतर में पहले ब्रह्मा जी मनु का पूजन करने के लिए सह्याचल के मनोहर शिखर पर यजन करने के लिए उद्यत हुए और सभी देवताओं में घिरे हुए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके भगवान हरि और शंकर के साथ उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनि समुदाय ने ब्रह्म देवता मुहूर्त में ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि करने के लिए सारी सामग्री जुटाई और उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी की बड़ी पत्नी स्वरा सरस्वती को ब्राह्मणों से विष्णु भगवान से बुलवाया और जब वह धीरे धीरे आई तो भृगु महर्षि ने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु स्वरा तवया होता आयाति नहि सत्वरः मुहूर्तातिक्रम्यश्च कार्योदेक्षा विदे कथा। महर्षि ने कहा कि हे विष्णु, आपने स्वरों को बुलाया तो वह शीघ्रता से नहीं आ पा रहे हैं। दीक्षा का मूर्छ बीत रहा है तो दीक्षा विधि कैसे की जाए? तो भगवान विष्णु ने कहा, नायाते चेत्स्वरा से ग्राम गाया यत्र विधीयता हेषामपि न भवत्यस्या भार्या किं पुण्यकर्मणिः। इसलिए भगवान नारायण ने कहा, यदि स्वरा शीघ्र से नहीं आती तो गायत्री की दीक्षा विधि करे। गायत्री तो पुण्य कर्मों में ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो इस तरह शंकर ने भी भगवान विष्णु की बातों का अनुमोदन किया। उसको सुनकर भृगु महर्षि ने गायत्री को ब्रह्मा जी की दाहिनी ओर बैठाकर दीक्षा विधि का विधान बताया। तब तक ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि को ऋषियों ने किया, तब तक हे राजन स्वरा भी यज्ञ स्थल पर आ पहुंची। उसके बाद गायत्री को ब्रह्मा के साथ दीक्षित देखकर सोतों ने ईर्ष्या करने के कारण क्रोध करके स्वरा से कहा, अपूज्या तत्र पूजन्ते
पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम् दुर्भिक्षं मरणं भयम्। इसलिए स्वरा ने कहा, सरस्वती ने कहा, जहां पर अपूज्यों का पूजन किया जाता है और पूज्यों का अतिक्रमण किया जाता है, वहां पर तीन बातें होती है, दुर्भिक्ष, मरण और भया। ये तीन बात वहां पर सदैव नित्य निवास करती है। तो आपने मेरे आसन पर इस कनिष्ठा को बिठाया है, इसके कारण आप लोग जड़ तथा अनेक प्रकार के हो जाएंगे। यहाँ मेरे पवित्र आसन पर दक्षिण भाग में बैठी है, अतएव यहाँ लोक में अदृश्य शरीर वाली नदी होकर प्रभावित होगी। तब नारद जी ने कहा, ततस्थाप कर्मण्य गायत्रे कंपिता तदा समुत्थाया सपेर्येर्वा माणापेतां स्वरा। इसके बाद देवर्षि नारद ने कहा, उसके पश्चात उस साप को सुनकर गायत्री को भी क्रोध से, गायत्री भी क्रोध से कांपने लगी और देवताओं से रोक जाने पर स्वरा को भी श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, उसी तरह मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही मुझे श्राप दिया, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारदोवाच ततो हाहाकृतः सर्वे शिव विष्णु मुखासुरा प्रणम्यादवन् भूमो स्वरां तत्र गजीत्यन। नारद जी ने कहा, उसके बाद भगवान शिव विष्णु आदि देवता हाहाकार करने लगे और उन लोगों ने साष्टांग प्रणाम करके स्वरा से कहा, देवता ऊचो यदि सर्वे वयं सप्ता ब्रह्माध्यात्वयाधुना यदि सर्वे जड़ीभूता भविष्यामो निमग्नः तदा लोकत्रयं हेतद्विनाशं यास्यसे ध्रुवम् अविवेकः तस्माच्छा पायोऽयं विनिर्गतः। इसलिए देवता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपने हम सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया है, तो हम भी जड़ होकर नदी हो जाएंगे, तो त्रैलोक्य का निश्चित रूप से नाश हो जाएगा। आपने विचार नहीं किया, अतएव इस साप को आप लौटा दें। तो स्वरा ने अपने शब्दों में कहा, नार्चितो हि गणाध्यक्षो यज्ञादो यत्सुरोत्तमः अस्माद्विघ्नं समुत्पन्नं मत्क्रोधजमिदं खलु। हे देवताओं, आप लोगों ने क्योंकि आदि में गणेश की पूजा नहीं की, इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हो गया। मेरी वाणी असिद्ध नहीं हो सकती, अतएव आप लोग अपने अंशों से जड़ होकर नदी हो जाएं। नारदोवाच इते त्वद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्म विष्णु महेश्वरः जड़ीभूता भवन्नध्या स्वांसेरेव तदा नृपः तत्र विष्णोरभूत् कृष्णा वैन्यां देवो महेश्वरः ब्रह्माग्मुद्मते गंगा पृथग्वेगा भवत्तदः। हम दोनों ने स्रोतों के अंश से भी पश्चिमामुखी नदियां हैं। नारद जी ने कहा, इस तरह से स्वरा की बात सुन करके भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शंकर अपने अंशों से जड़ होकर नदियां हो जाएं।
भगवान विष्णु कृष्णा हो गए और शिव बेणी हो गए और ब्रह्मा जी तपोमती गंगा हो गए। तीनों काल अलग हो गए। देवता भी अपने उन जड़े हुए अंशों को देवताओं ने फेंक दिया और वे सभी सह्याद्रि से अलग अलग नदियां हो गए। देवताओं जो कृष्णोद्भवं पापहरं परं या शृणोति या श्रवणो च भाता यस्या तस्य पुंस सकलं फलं तद्दर्शनात् भवम्। और देवताओं के अंश से पूर्वाहिनी और उनकी पत्नियों के अंश से पश्चिम वाहिनी सैकड़ों हजार नदियां हो गई। गायत्री और सावित्री उस समय पश्चिमाभिमुखी दोनों के संगम स्थल पर उन दोनों को सावित्री नाम से विख्यात कर दिया। बोले गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। एक छोटा सा भजन और उसके बाद अपनी वाणी बोल रहा हूँ। बोले नंद नंदन भगवान के यमुना किनारा मेरो गाँव श्याम सुंदर जानो। ओ यमुना किनारा मेरो गाँव श्याम सुंदर जानो। यमुना किनारा दोनों हाथ उठा लो जरा, ताली की सेवा करते हुए। ओ यमुना किनारा मेरो गाँव श्याम सुंदर जानो। यमुना किनारा मेरो गाँव श्याम सुंदर